अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो हम कवर करेंगे, जैसे कि ये है इमोइनु एर्रात्पा महोत्सव। अभी कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया गया मणिपुर में। मणिपुर का एक इम्पोर्टेंट त्योहार है ये, और ये ध्यान रख लो, मैतेई समुदाय के द्वारा इसे मनाया जाता है, इमोइनु एर्रात्पा। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं? अभी गान नगाई उत्सव ये कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया गया भैया मणिपुर में। और इसमें देखो एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है, तो ये प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एग्जाम में प्रश्न आता है भैया गान नगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर। एक और तरह का प्रश्न बनता है एग्जाम में कि कौन मनाता है, किस समुदाय के द्वारा ये मनाया जाता है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आप देख सकते हो ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये याद रखना, जेलियांग ग्रोंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगले में पूछ रहे जल्लीकट्टू महोत्सव ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु में। और जल्लीकट्टू, एक तो इतना सा याद रखो, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। और कौन से त्योहार के वक्त मनाया जाता है? तो पोंगल त्योहार के तीसरे दिन को मनाया जाता है जल्लीकट्टू। क्या होता है? इसमें बैल को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, इतना सा बात ध्यान रखेंगे, काम चल जाएगा आपका। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक अच्छा प्रश्न ये भी है कि 2026 की 39वें 39th नंबर के सूरज कुंड मेले में अभी किसे थीम स्टेट के रूप में चुना गया? तो दो जने हैं, मतलब दो स्टेट है, मेघालय और उत्तर प्रदेश। तो कौन सा मेला है भैया? पहले तो याद रखना, सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है। 39th नंबर का एडिशन है, अभी हुआ ये। हर बार यहीं पर होता है, हरियाणा के फरीदाबाद में, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है। नई बात क्या है? थीम स्टेट कौन है इस बार? उत्तर प्रदेश और मेघालय है। और पार्टनर कंट्रीज कौन है? जो बिम्स्टेक कंट्रीज है वो इसकी पार्टनर कंट्रीज है। जो बिम्स्टेक कंट्रीज है वो इसकी भागीदार देश है, पार्टनर कंट्रीज है। जो ये सूरज कुंड मेला होता है ना, इसे हस्तशिल्पियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये। फिर ये भी एक अच्छा प्रश्न रहेगा कि अभी नई दिल्ली में जो वर्ल्ड बुक फेयर 2026 का आयोजन हुआ, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा देश रहा? तो आंसर हो जाएगा कतर। कतर को चुना गया। वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में 53rd नंबर का एडिशन है, एडिशन याद रखना, जो कि भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। और उसकी थीम हमारी इस बार सेना से रिलेटेड है, भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और विवेक @75। और इसका आयोजन कौन करता है? नेशनल बुक ट्रस्ट। इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कौन है? कतर है। और फोकस कंट्री कौन है? स्पेन है। ये ध्यान में रखना। एक ये भी अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो ये किया गया आंध्र प्रदेश में। और इसे ही आप राष्ट्रीय सरस मेला बोल दो या राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला बोल दो, एक ही बात है। 2026 में ये 28वां संस्करण हुआ है। ये संस्करण जरूर याद रखना, एक बार इसी से संबंधित एग्जाम में प्रश्न आया था, मैं आपको दिखाऊंगा भी सही। और अभी ये बात करें 28वां संस्करण हुआ कहां पर? तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में हुआ है। लास्ट टाइम ये एडिशन जो 27वां संस्करण था वो नई दिल्ली में हुआ था। अब जो प्रश्न मुझे आपको दिखाना है, ये देखो, ये प्रश्न आया था आपके पिछले साल 2025 का ही आया था प्रश्न। और इसमें ऐसा नहीं बोला था कि 2025 वाला बताओ ये कहां पर हुआ, डायरेक्ट संस्करण दे दिया कि बताओ ये 27वां संस्करण कहां पर हुआ। तो आपको संस्करण से भी, एडिशन से भी याद होना चाहिए कि 2025 वाला ही बात कर रहा है। तो इसका तो आंसर नई दिल्ली हमने देख लिया। अभी वाला याद रखेंगे, लेटेस्ट हम गुंटूर आंध्र प्रदेश में हुआ। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म क्रिक एग्जाम प्लेटफॉर्म पे अगर आप पढ़ रहे हैं ये, तो आपको बता दूं, जो डेली करंट अफेयर्स वाली हमारी क्लास होती है उसमें इसी तरह से लास्ट ईयर उस प्रश्न, जो भी हम प्रश्न कवर कर रहे हैं, उस प्रश्न से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर किसी भी एग्जाम में आता है, तो इस तरह से मैं आपको वो दिखा के आपसे पूछता हूँ। पहले उसके बारे में आपको थ्योरी में बता दूंगा आगे, जैसे हमने थ्योरी करी है, यहाँ थ्योरी में आपको सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद आपको इस तरह का एक प्रश्न देता हूँ, और वो आपके होमवर्क के लिए प्रश्न होता है, ताकि आपको पता लगे कि एग्जाम में किस तरह का प्रश्न आया है। आप ऑप्शन भी देखो कि ऑप्शन में किस तरह के वो ऑप्शन दे रहा है एग्जामिनर। क्या कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो सकते हैं? क्या आप ऑप्शन को देख करके कंफ्यूज हो सकते हो क्या? तो साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी करवाता हुआ चलता हूँ एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों से। तो अगर इस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो डेली करंट अफेयर्स को ज्वाइन करिए, रेगुलर रहिए। डेफिनेटली आपको जहां पर भी अभी आप पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा ही फायदा मिलेगा। फिर इसमें पूछ रहे हैं अभी तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। तो इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल 2026 की हम बात कर रहे हैं, तीसरा एडिशन था अभी, कहाँ पर हुआ? विशाखापत्तनम में। और इसका उद्घाटन किया हमारे जो पूर्व वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू ने। उद्देश्य है समुद्री विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देना। अभी इसका तीसरा एडिशन हुआ, पहला एडिशन 2023 में हुआ था गोवा में, 2024 में दूसरा हुआ था पुरी उड़ीसा में।
फिर अगले में क्या पूछ रहे कि मकर विलक्कू उत्सव, मकर विलक्कू फेस्टिवल ये कब मनाया जाता है, या पूछ रहे कहाँ मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा केरल में। तो केरल का बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मकर विलक्कू त्योहार। ये 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के मौके पर मनाया जाता है, 7 दिनों तक चलता है। और ये भी याद रखना, ये केरल के किस मंदिर में, सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। ये मंदिर भगवान अयप्पन को समर्पित है। तो जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना चीज़ों को, वो पॉइंट्स ध्यान में रखना। कौन सा त्यौहार है भैया, मकर विलक्कू है, कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है, ठीक है। और केरल में भी किस मंदिर में, तो सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। अगले में पूछ रहे हैं बोडा त्योहार ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। त्योहार का नाम है बोडा त्योहार, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। किसके द्वारा, हट्टी जनजाति के द्वारा। और इसी त्योहार को माघों का त्योहार भी कहा जाता है, ठीक है। तो त्योहार का नाम याद रखेंगे, कहाँ मनाया जाता है, किस जनजाति के द्वारा, और इसको और क्या कहते हैं, माघों का त्योहार इसको कहा जाता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं स्पितुक फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। अभी लद्दाख में ये मनाया गया, स्पितुक मठ है वहां पे इसका आयोजन हुआ 16 और 17 जनवरी को। तो इसमें जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो रंगीन बड़े बड़े मुखौटे लगा करके नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, जिसको स्थानीय भाषा में चम्स कहा जाता है। तो स्पितुक फेस्टिवल याद रखेंगे कहाँ पे होता है, ये लद्दाख में होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अब ये जो प्रश्न है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ चुका है कई बार। आदिवासी त्योहार है कौन सा, समक्का सरलम्मा जतारा इसको कहते हैं। इसका आयोजन कहां पर किया जाता है, तो आंसर होगा तेलंगाना में किया जाता है। तो कौन सा फेस्टिवल है ये याद रखना, समक्का सरलम्मा जतारा इसको कहते हैं। तेलंगाना का एक द्विवार्षिक, मतलब हर 2 साल में होता है, एक तरह का आदिवासी त्योहार है ये। और इसी को मेदराम जतारा भी कहते हैं। और ये एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है, या कह दो कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है ये। और किस जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है, तो कोया जनजाति, ये भी ध्यान में रखना। तेलंगाना में मनाया जाता है, किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये जिन देवियों को समर्पित है उन्हीं के नाम पर यह त्योहार है। समक्का और सरलम्मा ये माँ बेटी थी, इन्होंने काकतीय शासकों के करों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और बलिदान दिया था, ठीक है। तो कितने दिनों तक मनाया जाता है, 4 दिनों तक मनाया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा, कोया जनजाति के द्वारा। इस बार 28 जनवरी से 31 जनवरी तक ये मनाया गया। कहाँ पे, तेलंगाना के मुलुगु जिले में एक गांव है मेदराम, वहां पर। तो जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं सब हमने कवर कर लिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क प्रश्न में डाल रहा हूं, आप मुझे बताना, जिस तरह से हमने कहा ना ये एशिया का सबसे बड़ा या भारत का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है, आप मुझे बताओ भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार कौन सा है, ये आपको बताना है। हम अगला देखते हैं। अब ये प्रश्न देखो, इस तरह का प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता है इस तरह का प्रश्न, मैंने आपको दिखाया भी है। क्या है प्रश्न, अभी 27 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पूछा जा रहा है किस संस्था के द्वारा किया जाता है, और एग्जैक्टली यही प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो यह है भारत रंग महोत्सव। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय थिएटर महोत्सव है। अब इसका 25 नंबर का एडिशन हुआ, आयोजन कर रहा है कौन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और भारत में पूछोगे कहां पर हो रहा है, तो कोई एक स्थान नहीं है, 40 अलग अलग स्थानों पर हो रहा है। तो इतना याद नहीं रखना है स्थान विस्थान में, याद रखना आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये प्रश्न आपका एग्जाम में बना हुआ है। एडिशन आप ध्यान रख लो, ये विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय थिएटर महोत्सव है। और इस बार जो आयोजन हो रहा है इसमें महिलाओं के योगदान को सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं। ये आप देख सकते हो, मैंने आपको प्रश्न भी दिखा दिया, आरआरबी एनटीपीसी में 2025 में ही पूछा गया है मेरे भाई ये, ठीक है। ये देखो, अंतरराष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव, इसका आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है, ये ऑप्शन आपको दिए गए। अगला देखते हैं। एक ये प्रश्न भी देखो इंपॉर्टेंट रहेगा कि 10,000 बोडो नर्तकियों के द्वारा भी बगरुम्बा नृत्य ये कहां पर किया गया और रिकॉर्ड बनाया गया, तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा असम में बनाया गया। अब प्रश्न यहां से एग्जाम में ये स्टैटिक बन जाएगा कि भैया बगरुम्बा नृत्य ये कहां का है, तो ये तो आपको पता ही चल गया, असम का ये एक लोक नृत्य है। याद रखना किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये पूछेंगे तो बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। और किस त्योहार पे किया जाता है अगर ये पूछ लेंगे तो बैसागु त्योहार पे किया जाता है। अभी न्यूज पे क्यों है, अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि 10,000 बोडो कलाकारों ने एक साथ मिलकर के ये नृत्य किया, उस तरह से ये एक रिकॉर्ड बनाया। और जब ये नृत्य करते हैं तो कुछ वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं, जैसे कि सिफुंग जो कि एक तरह की बांसुरी है, सेरजा एक वायलिन जैसा यंत्र है, खाम एक ढोल जैसा वाद्य यंत्र है। अच्छा, यहाँ पे ये बोडो जनजाति है, इसी को कंफ्यूज करने के लिए एक और प्रश्न में लेकर के आया हूं, एक होता है बोडा त्योहार। ये बोडो जनजाति है, ये बोडा त्योहार है। एग्जामिनर क्या चालाकी करेगा, क्वेश्चन डाल देगा कि बोडा त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, पहला ही ऑप्शन रख देगा बोडो जनजाति। आप ये लगाओगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा, इसका उत्तर होगा हाटी जनजाति के द्वारा। प्रश्न ये भी बन सकता है कि ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये भी एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ध्यान में रखना।
आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये भी अच्छा प्रश्न है कि नागोबा जतारा नाम का एक आदिवासी त्योहार है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर इसका हो जाएगा तेलंगाना में मनाया जाता है। तो नागोबा जतारा ये भारत के आदिलाबाद जिले में मनाया जाता है, जो कि तेलंगाना में आता है। एक तरह का हिंदू आदिवासी त्योहार है, 10 दिनों तक चलता है। कौन मनाते हैं? गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसमें जो गोंड जनजाति की जो नर्तकियाँ होती है वो गुसाड़ी नृत्य करती है। कौन सा नृत्य? गुसाड़ी नृत्य करती है। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार कौन सा है? तो वो यही है, नागोबा जतारा। जबकि सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव या त्योहार समक्का सारलम्मा है। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और ये जो नागोबा जतारा है आदिलाबाद जिले के केसलापुर गांव में मनाया जाता है, इसलिए इसको कई बार केसलापुर जतारा भी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं सारी बात मैंने आपको बता दी, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न ये भी देखो, आप नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, गलत करके आओगे डेफिनेटली, कि मेघालय स्पाइस फेस्टिवल 2026 अभी इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। मैंने क्यों कहा कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप खुद देख सकते हो। ऑप्शन में एग्जामिनर इसकी कैपिटल शिलोंग रख देगा, नहीं पढ़ोगे तो वही लगा के आओगे। भाई शिलोंग में ही होना चाहिए, मेघालय के बाहर तो कहाँ होगा, लेकिन मुंबई में हुआ ये। मेघालय ने पहली बार अपना ये राज्य स्तरीय मेघालय मसाला महोत्सव का आयोजन किया मुंबई में, ये ध्यान रखना।